ये है स्टोरी टाइम्स। रानी रासमणि के इस अनोखे और प्रेरणादायक जीवन की कथा लिखी है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने, जो हिंदी साहित्य के महान लेखक और विचारक थे। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने अपने लेखन में इतिहास और समाज के उन पहलुओं को उजागर किया जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था। उनका लेखन न केवल गहरे ऐतिहासिक शोध पर आधारित है, बल्कि उसमें मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक संघर्षों की जीवंतता भी है। इस कहानी में एक ऐसी महिला का चित्रण है जिसने समाज की तमाम बेड़ियों को तोड़ते हुए अपनी पहचान बनाई। क्या एक शूद्रा रानी का धर्म और तपस्या उसे ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ बना सकता है? क्या जात पात की जंजीरों को तोड़कर रानी रासमणि समाज में अपनी एक अलग पहचान बना पाई? यह कहानी आपको रानी रासमणि के संघर्ष, उनके साहस और उस समय के समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ उनके अदम्य आत्मविश्वास की एक झलक देती है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लेखनी में आपको बंगाल के उस दौर की एक अद्वितीय झांकी देखने को मिलेगी जहां एक महिला अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इतिहास रचती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मास्कै, जिसकी चरण रज ने ब्राह्मणों के ललाट को भी पावन किया, उसी शूद्रा रानी रासमणि की पनीत और रोमांचक गाथा। सन 1857 की बात है। उन दिनों कलकत्ता के दक्षिण अंचल में जान बाजार की एक बस्ती थी। जान बाजार में महारानी रासमणि दासी रहती थी। रानी रासमणि बड़ी धनी और धर्मात्मा प्रसिद्ध थी। उनकी दानशीलता की बड़ी धूम थी। उनके श्वसुर वॉरेन हेस्टिक्स के दाहिने हाथ थे। राजा नंद कुमार को फांसी दिलाने में उनका बड़ा हाथ था। वॉरेन हेस्टिक्स की कृपा से उन्होंने बहुत धन संपत्ति एकत्र कर ली थी तथा उन्हें महाराज का खिताब भी मिल गया था। उनकी मृत्यु पर उनके पुत्र महाराज रामचंद्र बसु ने कंपनी सरकार की अथक सेवा करके बहुत संपत्ति एकत्र की थी। उनकी मृत्यु को भी अब 4 साल बीत चुके थे। इस समय रानी रासमणि दासी ही पति की संपूर्ण संपत्ति की अधिकारिणी थी। इस समय उनकी अवस्था 40 बरस की थी। उनकी संतति में 4 कन्याएं थीं। 3 कन्याओं का विवाह हो चुका था, किंतु तीसरी बेटी का प्रसव वेदना में देहांत हो गया था। रानी ने सोचा कि अब उनके एकमात्र आधार दामाद मथुरा नाथ कदाचित उनसे नाता तोड़कर अपने घर को चले जाएं, इसलिए उन्होंने अपनी कनिष्ठा कन्या जगदम्बा का विवाह उनके साथ कर दिया था। रानी जाति की केवट थीं। अंग्रेजों की कृपा से बहुत केवट, ग्वाले, वागदी आदि उन दिनों राजा बहादुर और महाराज हो गए थे, परंतु बंगाल में ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व और जात पात का अहंकार अभी भी बहुत था। रानी रासमणि को देवी का इष्ट था। उनकी जमींदारी के कागजों पर उनकी जो मुहर लगाई जाती थी, उसमें काली पद अभिलाषी श्रीमती रासमणि दासी अंकित रहता था। रानी की बड़ी अभिलाषा थी कि वह काशी जाकर श्री विश्वनाथ को दर्शन करें। इसके लिए उन्होंने भारी रकम पृथक रख छोड़ी थी, परंतु उस समय बंगाल का कोई निष्ठावान ब्राह्मण उनके साथ जाकर उन्हें विश्वनाथ जी के दर्शन कराने को राजी नहीं हुआ। इससे हताश होकर उन्होंने कलकत्ता ही में गंगा तट पर विश्वनाथ बाबा की प्रतिष्ठा करके भोग पूजा के बंदोबस्त करने का इरादा किया। रानी ने गंगा के पश्चिम तट को वाराणसी तुल्य समझ मंदिर के लिए जमीन की तलाश की और उत्तर पाड़ा के गांवों में स्थान ढूंढवाया। वे उचित से अधिक मूल्य भी देने को राजी हो गईं, परंतु वहां के जमींदारों ने यह कहकर जमीन बेचने से इनकार कर दिया कि हम लोग अपने इलाके में केवट के धन से बने घाट पर पैर नहीं रखेंगे। तब लाचार हो रानी को दूसरे किनारे पर दक्षिणेश्वर में ही जमीन लेनी पड़ी। जमीन पर भव्य मंदिर बनने लगा, बगीचा भी लगने लगा। कई साल तक काम चला। अभी बहुत काम शेष था कि रानी ने अपने जीवन की क्षण भंगुरता पर विचार करके प्रथम देवता की प्रतिष्ठा करने का निश्चय किया, परंतु वे जाति की केवट थीं, इसलिए प्रतिष्ठा और पूजा के लिए कोई ब्राह्मण नहीं मिला। रानी मंदिर में देवता की प्रतिष्ठा करा सकती है, इसकी किसी भी पंडित ने व्यवस्था नहीं की। बड़ी दौड़ धूप और मिन्नत चिरौरी करने से झामापुकुर की पाठशाला के पंडित जी ने यह व्यवस्था दी कि रानी यदि प्रतिष्ठा से पहले ही देवालय और संपत्ति किसी ब्राह्मण को दान में दें, फिर वह ब्राह्मण मंदिर की प्रतिष्ठा करा के भोग राग की व्यवस्था करे तो शास्त्र की मर्यादा भी रह जाएगी और मंदिर में ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोगों को प्रसाद ग्रहण करने में कुछ दोष भी न लगेगा। निरुपाय रानी ने अपने कुलगुरु को वह मंदिर और संपत्ति दान कर दी
और उनकी अनुमति से उनकी कर्मचारी की हैसियत से मंदिर निर्माण तथा प्रतिष्ठा का प्रबंध करने लगी। परंतु इतने पर भी बंगाल के पंडितों का विरोध कम न हुआ। उन्होंने कहा, शास्त्र विरुद्धता की कठिनाई तो दूर हो गई, परंतु फिर भी कोई ब्राह्मण यहां न आएगा। निदान कोई ब्राह्मण शूद्र द्वारा प्रतिष्ठित देवी देवता को हाथ जोड़ने तथा पूजा करने को राजी नहीं हुआ। रानी के गुरुवंशों को भी दूसरे ब्राह्मण एक प्रकार से शूद्र ही मानते थे। इसके अतिरिक्त उस वंश में कोई ऐसा विद्वान ब्राह्मण न था जो प्रतिष्ठा और पूजा का कार्य संपन्न करा सके। रानी ने अधिक वेतन और बहुत सा पारितोषिक देना स्वीकार करके पुजारी और भंडारी के पद के लिए ब्राह्मण की तलाश की, परंतु कोई कुलीन ब्राह्मण राज्य न हुआ। बड़ी कठिनाई से अपनी पदवृद्धि की प्राशा से रानी की कचहरी के कारकुन महेश चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने बड़े भाई क्षेत्रनाथ को राधा गोविंद की मूर्ति का पुजारी नियत किया, किंतु काली की पूजा करने के लिए पुजारी नहीं मिला। परंतु अब ब्राह्मणों की भर्ती का मार्ग खुल गया था। झामा पुकुर की पाठशाला के अध्यापक रामकुमार भट्टाचार्य महेश चंद्र के परिचित थे। उनमें परस्पर कुछ गांव का रिश्ता भी था। भट्टाचार्य शाक्त थे और उन्होंने कभी कभी चोरी छिपे कलकत्ता के कायस्थों के यहां पुजारी का काम किया भी था, परंतु भरोसा न था कि वह शूद्रा रानी के यहां आकर भी काम स्वीकार कर लेंगे। फिर भी महेश चंद्र के कहने से रानी ने बड़ी दीनता से रामकुमार के पास पत्र द्वारा प्रार्थना की कि जगन माता की प्रतिष्ठा का कार्य आपकी ही दी हुई व्यवस्था के अनुसार हो रहा है। सारी तैयारी हो चुकी है। राधा गोविंद की पूजा के लिए पुजारी मिल चुका है, परंतु काली की पूजा के लिए ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, इसलिए आप इस कार्य में सहायता करें। महेश चंद्र ने रानी का पत्र रामकुमार को देकर और समझा बुझाकर तथा लोभ लालच से वश करके अंत में उन्हें इस बात पर राजी कर लिया कि जब तक दूसरा उपयुक्त ब्राह्मण न मिले तब तक काली के पुजारी पद का भार वे ही ग्रहण करें। अंततः राज्य होकर वे दक्षिणेश्वर चले आए। रामकुमार भट्टाचार्य की असंभावित कृपा से रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर बड़ी धूमधाम से जगदम्बा काली की प्रतिष्ठा की गई। बड़े भारी दान भोज का आयोजन हुआ। कन्नौज, काशी, सिलहट, उड़ीसा आदि दूर दूर से पंडित लोग उस उत्सव में निमंत्रित हुए। उन सबको रेशमी धोती, दुपट्टा और एक एक मोहर विदाई में मिली। अनगिनत अतिथि अभ्यागत और दीन दुखी जनों को रानी ने मुक्त हस्त दान दिया। मंदिर बनवाने और प्रतिष्ठा कराने में रानी ने 6 लाख रुपया खर्च किया और 2,26,000 में त्रैलोक्यनाथ ठाकुर से उनका दीनाजपुर जिले का इलाका खरीदकर राग भोग के लिए मंदिर को दे दिया। मंदिर की प्रतिष्ठा होने से प्रथम ही रानी विधि से कठोर तपस्या करने लग गई थी। वे 3 बार स्नान करती, हविष्य भोजन करती, भूमि पर सोती और हर समय जप पूजन करती रहती थी। परंतु कैसी अद्भुत बात थी कि इस धर्म भीरु चरित्रवती रानी का शूद्रत्व तनिक भी कम न होता था। शूद्रा थीं, अछूत थीं। उनके प्रतिष्ठित देवता भी ब्राह्मणों के लिए अस्पृश्य थे। उन दिनों बंगाल में छुआछूत और जात पात का ऐसा ही असाध्य रोग चल रहा था। दक्षिणेश्वर के बगीचे में उत्तर की ओर गंगा किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। इसका तना और प्रशाखाएं कोई बीघे भर भूमि में फैली हुई हैं। बीच बीच में जो बरोहें लटक कर जमीन में पा लगी हैं, वे उसके लिए थूनी का काम देती हैं। इसके दक्षिण में एक छोटी सी फूस की कुटिया थी। अब उसकी जगह पक्का ईंटों का घर बन गया है। उसी कुटिया के आगे एक ब्राह्मण चुपचाप कहीं से आकर बैठ गया था। तेजस्वी और गंभीर था। वह न किसी से कुछ बोलता था, न किसी और देखता था। वह शांत मुद्रा में चुपचाप बैठा मंदिर की प्रतिष्ठा के समारोह की धूमधाम देख रहा था। हजारों नर नारियों की भीड़ उस समय मंदिर में भरी थी। ब्रह्म भोज हो रहा था। भांति भांति के पकवान ढेर के ढेर तैयार होते और भंडार से बाहर आते जा रहे थे। बड़े बड़े चोटी वाले ब्राह्मण भोजन करके पेट पर हाथ फेरते और मुहर दक्षिणा में लेते जा रहे थे। परंतु यह ब्राह्मण चुपचाप सबको देख रहा था। उसने यहां भोजन भी ग्रहण नहीं किया था। एक और 12 बरस का बालक उस दिन बड़ी दौड़ धूप कर रहा था। उसका निवास इसी कुटिया में था। वह बारंबार वहां पाता और तेजी से चला जाता। उस बालक की प्राकृति और रूप रंग तो साधारण था, पर उसके व्यवहार में बड़ा आकर्षण था। जब जब वह बालक उधर से गुजरता या कुटिया में माता जाता तो यह ब्राह्मण बड़े ध्यान से उसको देखता, पर बालक
इतना व्यस्त था और उसकी चेतना कुछ ऐसी तल्लीन थी कि उसका इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि कोई आगंतुक यहां बैठा है। ब्राह्मण ने भी उसे टोका नहीं, पर वह बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। दोपहर ढल गई और अतिथियों की भीड़ भाड़ छंट गई। बालक की व्यस्तता कुछ कम हुई तो कुटी की ओर पाते हुए उसका ध्यान इस ब्राह्मण पर गया। बालक ने ब्राह्मण के पास आकर कहा, आप कौन हैं? एक अभ्यागत अतिथि। क्या आप ब्राह्मण हैं? जन्म तो ब्राह्मण के घर ही हुआ था, पर उसका मुझे अभिमान नहीं है। भोजन हुआ? न। क्यों? सब ब्राह्मण तो भोजन कर गए। तो इससे मुझे क्या? आप भी भोजन कीजिए, दक्षिणा लीजिए, रानी मोहर दक्षिणा दे रही है। मैं भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हूं, भोजन और दक्षिणा के लिए यहां नहीं आया। तो किस लिए आए हैं? दर्शन करने के लिए। तो चलिए देव दर्शन कीजिए। मैं देवी दर्शन करने आया हूं। उधर काली माई का दर्शन है, चलकर उन्हीं के दर्शन कीजिए। काली मां के दर्शन की मुझे उत्सुकता नहीं है, मैं बड़ी मां के दर्शन करना चाहता हूं। बड़ी मां कौन? जिनके पुण्य प्रताप का यह सुफल दिख रहा है, जिनके हृदय की उदारता, पवित्रता, सौजन्य तथा साधुता का सौरभ इस भूमि में व्याप्त हो रहा है। मैं उन्हीं धर्मात्मा रानी माता के दर्शन करना चाहता हूं। रानी मां पूजा में हैं, 3 दिन से वे निराहार हैं। जब तक सब ब्राह्मण भोजन नहीं कर लेंगे, वे जल भी ग्रहण नहीं करेंगी। अतः अभी उनका दर्शन नहीं हो सकता। तो जब हो सकता है तभी सही। क्या आप उनसे कुछ मांगना चाहते हैं? मैं उन्हें कुछ भेंट अर्पण किया चाहता हूं। कैसी भेंट? ये उन्हीं को बताई जा सकती है। अच्छी बात है, मैं अवसर पाते ही उनसे कहूंगा, किंतु आप भोजन तो कीजिए। उनके दर्शन के बाद भोजन भी हो जाएगा। बालक जाने लगा तो ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है भैया? मैं रामकृष्ण हूं और यहां दक्षिणेश्वर में राधा माधव के श्रृंगार करने के कार्य पर नियुक्त हूं। तुम्हारे भीतर तो भैया कोई महान आत्मा बांस कर रही है। क्या तुमने भोजन किया? नहीं, कहकर बालक तेजी से भाग गया। सूर्यास्त से कुछ पहले ही वह बालक रानी रासमणी को लेकर ब्राह्मण के पीस आया। रानी ने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण को प्रणाम किया, पर इससे प्रथम ही ब्राह्मण ने धरती में लौटकर रानी को साष्टांग प्रणाम किया। रानी ने दोनों कानों पर हाथ धरकर कहा, यह आपने क्या किया देवता? मैं शूद्रा हूं, अस्पृश्या हूं। आपने मुझे प्रणाम किया, मुझ पर पातक चढ़ाया। पाप दिव्य रूपा हैं, सर्व मनुष्यों में श्रेष्ठ और पूज्या हैं। आपके दर्शन से मनुष्य की मुक्ति हो सकती है। मैं प्रातः काल ही से आपके दर्शन करने की अभिलाषा से यहां बैठा हूं। आपने भोजन नहीं किया? नहीं। तो भोजन कीजिए। आप अपने हाथ से रांधकर भात दें तो भोजन कर सकता हूं। किंतु यह कैसे हो सकता है? मैं जाति की केवट हूं। तो इससे क्या? मैं ब्राह्मण हूं, परंतु जो आत्मा मेरे अंतर में वास करती है वही आपके अंतर में भी है। भेद इतना ही है कि आप धर्मात्मा और पवित्र हैं और मैं अधम हम। शिव, शिव, ये आप कैसी बात कहते हैं? आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो सदा सत्य बोलता है। मैंने भी सत्य कहा है। मैंने आपके संबंध में सब बातें सुनी। ब्राह्मणों ने आपका कितना तिरस्कार किया ये भी सुना। जाति अभिमान में ये मूढ़ अच्छे बुरे और धर्माधर्म का विचार भी खो बैठे हैं। फिरंगी लोग इनके सिर पर पैर रखकर जो शासन चला रहे हैं, वहां इन ब्राह्मणों की चाल नहीं चलती। उन्हें माई बाप बनाते इनको लज्जा नहीं आती। जिस दिन नैष्ठिक ब्राह्मण नंद कुमार को कलकत्ता में फांसी दी गई, तब ये ब्राह्मण और इनके शास्त्र कहाँ चले गए थे? इन्होंने शाप देकर अंग्रेजों को क्यों नहीं भस्म कर दिया? ये ढोंगी, पाखंडी, मूर्ख, घमंडी ब्राह्मण एक धर्मात्मा रानी का ही नहीं, देवता का भी तिरस्कार करने में नहीं शर्माए। आप जाति से शूद्र हैं, इसलिए आपके द्वारा प्रतिष्ठित देवता का पूजन नमन भी ये नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि इन सब ब्राह्मणों को गोली से उड़ा दूं और हिंदू धर्म को इनकी दासता से मुक्त करा दूं। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, आप तेजस्वी ब्राह्मण हैं, जो चाहे कहें, पर मैं स्त्री हूं, शूद्र हूं, असहाय हूं, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं तो यही समझती हैं कि मेरा पुण्य सफल हो गया, देवता की प्रतिष्ठा हो गई और मेरा धन सत्कर्म में लग गया। अब मैं प्रसन्न हूं। आप शरीर से ही शूद्रा नहीं हैं, आपका मन भी इन ब्राह्मणों की दासता में फंसा है। आप आत्मसम्मान खो चुकी हैं,
नहीं तो इतना अपमान करने वाले इन ब्राह्मणों का तो आपको मुंह भी ना देखना चाहिए था। ऐसा मत कहिए। ब्राह्मण पृथ्वी का स्वामी है, वह भूसुर है। पर वह ब्राह्मण हो भी तो जिसने अपनी इंद्रियों को वश में करके वासना से मुक्ति पा ली हो, और जो सब बंधनों से मुक्त वीतराग शांत महात्मा हो, वही तो ब्राह्मण है। ये दक्षिणा के लोभ में निमंत्रण खाने वाले पेटू ब्राह्मण के रूप में बैल हैं। आप समर्थ हैं, जो चाहे कहिए, परंतु कृपा कर भोजन कर लीजिए। आप भोजन कर लें तो मैं भी ठाकुर का चरणामृत लूं। कह तो चुका, अपने हाथों से भात रांध कर देंगी तो ही भोजन करूंगा, नहीं तो नहीं। मैं ब्राह्मण को अपने हाथ का भात कैसे खिला सकती हूं? विश्वास रखिए महारानी, आपका भात खाकर भी मैं ऐसा ही ब्राह्मण रहूंगा। मैं कच्चा ब्राह्मण नहीं हूं, मेरा ब्राह्मणत्व खूब पक्का है। परंतु ब्राह्मण सुनेंगे तो आपको जातिच्युत कर देंगे। मैं तो प्रथम ही इन सब भोजन भट्टों को जातिच्युत कर चुका हूं, वे अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं ब्राह्मण के हाथ से पृथक भोजन आपके लिए बनवा देती हूं। ब्राह्मण के हाथ का भात तो मैं खोऊंगा नहीं, आप ही के हाथ का भात खाऊंगा। आप मातरूपा हैं, जगधात्री का स्वरूप है, तन मन से शुद्ध हैं। आपके हाथ का भात खाकर मैं उन 100 ब्राह्मणों के कुकृत्य का परिशोध करूंगा जिन्होंने शूद्र कहकर आपका अपमान किया है। तो फिर मेरे महल में पधारिए। न, यही बात रांधिए, यही सब ब्राह्मणों के सामने खाऊंगा। रानी ने फिर आग्रह नहीं किया। उसने बालक से कहा, रामकृष्ण भैया, तैसी वटवृक्ष के नीचे सब सामग्री जुटा दे, मैं अभी गंगा स्नान करके आती हूं। बालक ने आनंदातिरेक से ताली पीटकर कहा, मां, मैं भी तुम्हारा भात खाऊंगा। रानी ने जवाब नहीं दिया। वह आंचल से आंखें पोंछती हुई घाट की ओर चली गई। बालक भी तेजी से भंडार की ओर चला। ब्राह्मण पत्थर की मूर्ति की भांति बैठा रहा। आग की भांति सर्वत्र दक्षिणेश्वर में यह खबर फैल गई कि एक ब्राह्मण शूद्रा रानी के हाथ का भात खाएगा। रानी उसके लिए भात रांध रही है। नैष्ठिक ब्राह्मण भीत चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनका अभिप्राय यह था कि घोर कलयुग आ गया है, अब धर्म नहीं बच सकता। बहुत ब्राह्मण वटवृक्ष के नीचे जमा हो गए, जहां रानी भात रांध रही थी, और वह ब्राह्मण पत्थर की मूर्ति की भांति निश्चल बैठा था। एक ब्राह्मण ने कहा, तुम ब्राह्मण हो कि चमार? मैं ब्राह्मण हूं। कौन ब्राह्मण हो? पांडे हूं, 20 विश्वे का। नाम क्या है तुम्हारा? गोपाल पांडे मेरा नाम है। काम क्या करते हो? पाखंड और अत्याचार का विरोध करता हूं। रहते कहां हो? 12 बरस से देश भर में घूम रहा हूं। तो तुम शूद्रा के हाथ का भात क्यों खाते हो? मैं साक्षात जगतधात्री अन्नपूर्णा के हाथ का भात ग्रहण कर रहा हूं। इससे मेरा और सब ब्राह्मणों का भी कल्याण होगा। तुम चमार हो? चमार तो वे हैं जो चमड़े की परख कर जाति का पता लगाते हैं। और तुम? मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, मैं ब्रह्म की एकता को जानता हूं। विवाद होता रहा और ब्राह्मण शांत भाव से उन सभी का उत्तर देता रहा। उसने राम और शिव के उदाहरण दिए, धर्मशास्त्र और महाभारत के प्रमाण दिए, और जात पात की कट्टरता का पूरा विरोध किया। अंत में केले के पत्ते पर रानी ने भात परसा। ब्राह्मणों के देखते ही देखते वह बालक भी भात खाने आ बैठा। राधा माधव के श्रृंगारकर्ता को रानी के हाथ का भात खाते देखकर ब्राह्मण बौखला गए। वे बड़ी देर तक गर्जन तर्जन करते रहे और फिर चले गए। ब्राह्मण ने भोजन करके कहा, बस मां, अब मैं जाऊंगा। आपसे एक अनुरोध करता हूं, आप मानेंगी? आप जो कहेंगे वही मैं करूंगी। तो सुनिए, पारकपुर की छावनी में जो बड़े साहब हैं, कमांडिंग जनरल, उनकी स्त्री का नाम शुभदा देवी है। वह ब्राह्मण कन्या है। वह आप ही की भांति निष्ठा वाली स्त्री है। भारत में शीघ्र ही एक महाउत्पात उठेगा, एक ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, जिनमें सब अंग्रेज फिरंगी भस्म हो जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनसे जाकर मिलें, उन्हें अपनी सखी और मित्र बनाएं और विपत्ति के समय उन्हें अपने यहां रक्षण दें। मैंने उसे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया है। मेरे इस आशीर्वाद को आप सफल कीजिए। संभव है मैं समय पर उन तक न पहुंच सकूं, इसी से यह भार आपको सौंपता हूं। इतना कहकर वह ब्राह्मण तेजी से वहां से चल दिया। उसने मुंह फेर कर भी नहीं देखा। रानी एक मुहूर्त तक उसी ओर देखती रही जिस ओर वह अद्भुत ब्राह्मण गया था। जान बाजार की रानी रासमणि मुलाकात के लिए आई है,
यह सूचना पाते ही शुभदा एक बारगी ही व्यस्त हो उठी और बंगले के बाहर चली आई। बाहर आकर देखा, बहुमूल्य कमखाब से ढकी एक पालकी सहन में लगी थी और लकदक सुनहरी पोशाक पहने पाट कहार उसकी बगल में खड़े थे। उनके पीछे 15-20 सवार बंदूकें लिए लाल और हरी बानात के अंगे पहने साफे बांधकर खड़े थे। सहन से बाहर मैदान में एक हाथी सुनहरी झूल से सुसज्जित संड हिला रहा था। फाटक से सटकर रानी के दीवान महेश चंद्र चट्टोपाध्याय मूल्यवान रेशमी चादर कंधे पर डाले खड़े थे। उनके पीछे 8 पहेंगी रखी थी। उन पर बहुत से थाल, छाबे, भौर, संदूक थे। थालों और झाबों में मिठाइयां, पकवान और बक्सों में कीमती वस्त्र भरे थे। शुभदा देवी को देखते ही रानी रासमणी पालकी से निकल आई। उन्होंने शुभदा की चरण रज ली। शुभदा देवी ने उन्हें रोककर कहा, हैं, ये आप क्या कर रही हैं? रानी ने हंसते हुए कहा, आप उम्र में मेरी बेटी के बराबर हैं, पर आप ब्राह्मण की बेटी हैं, मैं शूद्र हूं। आपकी चरण रज लेना मेरा धर्म है। मैं जान बाजार की रानी रासमणी हूं। आपके पिता का गांव मेरी ही जमींदारी में है। आपके पिता मेरे पति के विद्या गुरु थे। आपके संबंध में बहुत दिन हुए, मैंने सुना था, पर आप यहां हैं ये नहीं जानती थी। अब जाना तो दर्शन करने चली आई। मेरा बड़ा भाग्य जो आपने दर्शन दिए, बड़ी कृपा की आपने। आपका शुभ नाम और धवल यश मैं सुन चुकी हूं। आप तो पुण्य दर्शना हैं। दक्षिणेश्वर भी मैं देख आई हूं। बड़ा सुंदर देवधाम बनाया है आपने, किंतु आप मुझे बेटी कहती हैं। फिर भी आप कहकर क्यों बोलती हैं? तथा दर्शन करने आई हैं, ये क्यों? दर्शन देने आई हैं, ये क्यों नहीं कहती? रानी ने हंसकर शुभदा देवी की ठोड़ी उंगली से छूकर उंगलियों की पोड़ चूम कर कहा, अच्छा बेटी, तुम कहती ही हो तो आप नहीं कहूंगी, पर तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण की बेटी हो, हमारी पूज्य हो। ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण की बेटी हूं, पर यह सब ऊंच नीच के और जात पात के ढकोसले मैं नहीं मानती। आप तो जानती हैं कि मैं एक क्रिस्तान अंग्रेज अफसर की पत्नी हूं। आइए, भीतर आइए। रानी ने भीतर आकर बैठते हुए कहा, अब तो आ ही गई हूं बेटी, परंतु अनुमति दो, बिटिया के लिए जो ही कुछ थोड़ा फल मूल ले आई हूं, उन्हें यहां मंगा लूं। उन्होंने महेश चंद्र को संकेत किया। महेश चंद्र बहेंगियों को लिए हुए दालान तक चले आए। इतनी सामग्री देख शुभदा देवी हक्का बक्का रह गई। उनके दिल में संदेह हुआ कि जैसी भारतीयों की आदत है, रानी इतनी भारी डाली लेकर किसी मतलब से तो या नहीं आई हैं। उन्होंने कहा, यह सब आप क्यों ले आई हैं? मेरे पति तो यह स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात क्यों सोचती हो बेटी? मैं तुम्हारे पति से बात कर लूंगी। वे भला बेटी और मां के बीच क्या बोल सकते हैं? कहाँ हैं तुम्हारे पति बेटी? छावनी में बहुत गड़बड़ी हो गई है। एक सिपाही ने मस्तिष्क का संतुलन खो दिया है। उसने अपने अफसरों को मार डाला है और स्वयं भी गोली मारकर आत्मघात करने की चेष्टा की, पर वह मरा नहीं। आज उसका कोर्ट मार्शल है। मेरे पति वहीं गए हैं। वह सिपाही कौन है? एक ब्राह्मण है, बनारस की ओर का पांडे है। तो बेटी, ब्राह्मण की प्राण रक्षा अवश्य होनी चाहिए। तुम्हारे पति भी क्या उसके विरुद्ध हैं? नहीं, वे भरसक उसके जीवन की रक्षा का उपाय करेंगे, परंतु सेना की दशा बहुत खराब है। ये अपड़ मूढ़ सिपाही झूठी सच्ची बातों पर विश्वास करके व्यर्थ ही उत्तेजित हो रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि देश में एक ऐसा आंदोलन चल रहा है कि सब अंग्रेजों को मार डाला जाएगा। कारतूस की बात तो आपने सुनी ही होगी। कारतूस की बात कैसी? कि नए कारतूसों में स्वर और गाय की चर्बी लगी है। इस बात की झूठ सच की जांच किए बिना ही सिपाही उत्तेजित हो रहे हैं। कुछ और भी तो कारण हो सकता है बेटी। खैर, मैं तो तुमसे इसी मामले में बातें करने आई हूं। क्या आप मेरे पति से कोई अनुरोध करेंगी? नहीं बेटी, मैं तो तुम्ही से बात करूंगी। तो कहिए, क्या आज्ञा है? रानी ने ब्राह्मण पंडित का हवाला देते हुए शुभदा की सुहाग रक्षा के अपने उत्तरदायित्व के संबंध में उसे बता दिया। बड़ी विचित्र बात है। क्या आप उसकी बात पर विश्वास करती हैं? शुभदा ने पूछा। विश्वास करके ही यहां आई हूं बेटी। मेरा तो वैसे भी तन मन ब्राह्मण ही की सेवा चाकरी के लिए है। तो मैं तुमसे और तुम्हारे पति से यह अनुरोध करने आई हूं कि यदि भगवान न करे कभी ऐसा दुर्दिन आए तो तुम जान बाजार के महल को अपना ही समझना। मेरे महल में 200 सिपाही हैं, और भी आदमी हैं। वहां कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तुम अपने पति और इष्ट मित्रों सहित वहीं आ जाना। आपका आश्वासन और कृपा असाधारण है।
मैं अपनी ओर से तथा अपने पति की ओर से आपको धन्यवाद देती हूं। बेटी होकर मां को धन्यवाद देती हो, कलयुगी बेटी हो तुम बिटिया। रानी ये कहकर हंस दी। फिर उसने कहा, इस समय तुम्हारे पति से भेंट न हो सकी, पर मेरा संदेश तुम उनसे कह देना, अथवा यह अधिक ठीक होगा कि एक बार तुम उन्हें लेकर जान बाजार आ ही जाओ तो आवश्यकता होने पर क्या क्या प्रबंध व्यवस्था करनी होगी इसका ठीक ठिकाना कर लिया जाए। मैं जरूर उनसे कहूंगी। मुझे पत्र लिखोगी या मैं चट्टोपाध्याय महाशय को तुम्हारे पास भेजूं? मैं ही आदमी भेजूंगी। तो बेटी भूल न करना, कहीं ऐसा ना हो ब्राह्मण की आज्ञा पालन में मुझसे चूक हो जाए और मेरा धर्म कर्म सब नष्ट हो जाए। नहीं महारानी, ऐसा नहीं होगा, किंतु आप क्या इस भ्रष्ट ब्राह्मणी के यहां कुछ भी खाएं पिएंगी नहीं? नहीं बेटी, नाराज मत होना। मैं तीसरे प्रहर गंगा जल से स्नान करके केवल 1 जून हविष्यान्न भोजन करती हूं तथा केवल गंगा जल को छोड़ और कुछ ग्रहण नहीं करती। शूद्रा हूं बेटी, गत 11 बरस से मेरा यही नियम चल रहा है। स्वार्थवश ही यह कर रही हूं, इससे कदाचित मेरा शूद्र योनि से उद्धार हो जाए। यह कहकर रानी आसन छोड़ उठ खड़ी हुई। शुभदा ने कहा, मां आप दिव्य रूपिणी हैं, कौन आपको शूद्र कहता है? जहां आप जैसी साध्वी की चरणरज पड़ेगी वह भूमि तो 1 योजन तक पवित्र हो जाएगी। इतना कहकर हठात शुभदा देवी ने गले में आंचल डालकर भूपतित हो रानी के चरणों में मस्तक टेक दिया। ये क्या किया, ये क्या किया बेटी गोविंद गोविंद, तुमने जो मुझे पातक लगा दिया, ब्राह्मण की कन्या होकर मेरे पैरों में सिर दे दिया। छी छी। मां, अपने सारे जीवन में आज मुझसे एक पुण्य कार्य हुआ, मेरा जीवन धन्य हुआ। शुभदा की आंखों से आंसू बह चले। रानी ने फिर उसकी ठोड़ी छूकर अपनी उंगलियां चूमी और आकर पालकी में बैठ गई। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स के साथ। धन्यवाद।